आपके साथ तैयार है, ये लड़ाई के लिए पास है। मेरे मित्रों, बड़े दुर्भाग्य है अभी तक जो वन कटा का सवाल है, वन अधिकार नियम 2006 में बना और उस नियम के अनुसार जो भी 2006 के पहले जो भी जमीन को जोत कोड़ रहा है उस पर मालिकाना हक मिलना था, वो चाहे व्यक्तिगत हक हो या सामूहिक वन कटा हो। लेकिन हुआ क्या, अभी तक ब्रिटेन में जो बातें हैं, कम से कम 2.5 एकड़ जीवन उपार्जन के लिए एक व्यक्ति को वन कटा के हिसाब से जंगल में जमीन मिलना चाहिए था। लेकिन सच्चाई है अभी तक एक भी व्यक्ति को 2.5 एकड़ जमीन ब्रिटेन में कागज के रूप में, झारखंड की किसी की भी सरकार हो नहीं हो, किसी ने अभी तक एक भी व्यक्ति को इस तरह का वन कटा का 2.5 एकड़ का एक भी व्यक्ति को लातेहार जिला में नहीं मिला। यह सबसे बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर आए हुए नहीं मिला है। दूसरे तरफ हमारे जंगलों पर आप देख रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि सबसे भारी संकट के दौर से आप गुजर रहे हैं। इस देश का आदिवासी गरीब सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं झारखंड की हेमंत सरकार को कि आपको तो जनता ने बड़ी मजबूती के साथ वोट दे करके तस्वीर बदलने के लिए दिया था। जो रखबर के पीरियड में जो जमीन सीलिंग एक्ट के नाम पर गरीबों से छीन लिया गया था, उस जमीन का मालिकाना हक कैसे मिले, ये भी आपकी जवाबदेही थी। वो भी जमीन अभी तक उनको वापस नहीं हो रहा है, ये भी एक मजबूत सवाल है, ये भी जुड़ा हुआ है। वन कटा का सवाल जो है ये है, और आप आदिवासी का बेटा है, आपसे ज्यादा उम्मीद है लोगों का कि भाई आप अपने पीरियड में आप हमें हक अधिकार देंगे। आप लगातार अपने भाषणों में आप लगातार बोलते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, मैं बिरसा का वंशज हूँ, मैं नीलांबर पीतांबर का वंशज हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं सब बिरसा का वंशज है, वो नीलांबर पीतांबर का वंशज है। जो नीलांबर पीतांबर सिद्धू कानू जो थे, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानी दिए हैं, हमेशा अधिकार के लिए लड़े हैं। और आपको भी जरूरत पड़े तो बिरसा बनना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो नीलांबर पीतांबर बनना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो सिद्धू कानू बनना पड़ेगा। और बनते हुए चाहे हमारे अधिकार को लूटने वाला चाहे हेमंत सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। और आज हालात आप जो आए हैं, मुझे बहुत खुशी है, आप एक ताकत के रूप में है। ये ताकत अगर मजबूती के साथ खड़ा होगा तो मुझे याद है कि आप दिल्ली के सड़कों पर जो जमीन को एक सवाल को लेकर लड़ रहे थे किसान लोग, लड़ते हुए केंद्र की सरकार को वापस लौटना पड़ा और जनता के मांगों को पूरा करना पड़ा। वह लड़ाई है जो लड़ाई सदन में नहीं हल होगा, जो लड़ाई संसद में हल नहीं होगा, वो जनता के पास ताकत है कि सड़कों पे हम लड़ करके उसको हल करेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसलिए आपकी जवाब जो है, चढ़ाई है, एक मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है। इसलिए वन कटा का जंगल का जो सवाल है, आप जब लातेहार की बात कर रहे हैं, बड़ा संकट के दौर से यह लातेहार जिला के जो जंगली इलाका गुजर रहा है, यह इलाका देख तो बरवाडी इलाके में टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जंगल को कब्जा कर लिया गया, जिस इलाके में के लोगों को तकलीफ हो रहा है, कभी हाथी कॉरिडोर के नाम पर, अभी सफारी जोन के नाम पर, तो कभी का के नाम पर तमाम जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। और ऊपर देश की बात करेंगे तो केंद्र की सरकार तो छत्तीसगढ़ से लेकर के बिहार से लेकर के आप देख लीजिए, आप अभी जो लद्दाख की घटना है, तमाम जगहों पर जहां भी आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों की जमीन है, जल जंगल जमीन पर कब्जा करके कारपोरेट घराने को देने जा रही है। इसलिए एक बड़ा संकट है हमारे ऊपर। इसलिए इस संकट के खिलाफ आपने यहाँ लातेहार के धरती से जो लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई को दूर तक ले जाने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आपने डीसी को घेरने आए हैं, आप हेमंत सरकार को बताने आए हैं कि तुम वादा निभाओ, नहीं तो हमें तुम्हें जिस तरह से पूर्व की सरकार चली गई, आने वाला दिन में तुमको भी धूल चटाएंगे। हम आपके साथ खड़ा है। जनता के साथ जो सरकार नहीं खड़ा होगा, जनता के साथ जो विधायक नहीं खड़ा होगा, जो प्रतिनिधि नहीं खड़ा होगा, उसके खिलाफ जनता रोड पर उतरेगी और हम आपके साथ हैं। जरूरत पड़े तो आपको इस इलाके के विधायक
तुमको वोट इसलिए नहीं दिए थे कि तुम राजा बन जाओ, वोट इसलिए दिए थे कि तुम गरीबों की बात को सुने। इसलिए जमात जरूरत पड़े तो चाहे प्रकाश राम हो, चाहे रामचंद्र सिंह हो, जरूरत पड़े तो हिसाब किताब के लिए वहां भी आपको चलना पड़ेगा। और हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी लड़ाई के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं अब पुनः एक बार आप तमाम लोगों को का जो क्रांतिकारी जज्बा है, बदलाव का जो जज्बा है, जो सुमित के साथ जो लेने आए हैं, उन सुमित को सलाम करते हुए पुनः आपकी जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अभी सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें